Welcome back to Science Shorts Explained. आज मैं 2012 में रिलीज हुई द सीक्रेट नंबर नामक लघु फिल्म की व्याख्या करूंगा। डॉ साइमन एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एक मानसिक संस्थान से वह अपने अतीत को याद कर रहा है और पता चलता है कि पहले दृश्य का छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि वह स्वयं था। डॉ साइमन कार दुर्घटना से बच गए, लेकिन इससे गहरी चोट पहुंची क्योंकि वह आज भी इसे याद करते हैं। उनके साथ हमें उनके एक मरीज प्रोफेसर ईरशेम से परिचित कराया गया, जो एक बुद्धिमान गणित के विद्वान हैं। वह बोर्ड पर कुछ बड़ी तन्मयता और ध्यान से लिखते देखा जा सकता है। लिखने के बाद प्रोफेसर ईरशेम बोर्ड डॉ साइमन को सौंपते हैं, यह कहते हुए कि यह बेकार है। हम देख सकते हैं कि उसने 1 से 9 तक की संख्याएं कई बार लिखी हैं। डॉ साइमन इसे देखकर अपने मरीज के काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर वह प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उसे कुछ गलत लगता है। चिढ़े हुए स्वर में प्रोफेसर ईरशेम टिप्पणी करते हैं कि यह गलत है क्योंकि इसमें छुपा हुआ नंबर ब्लीम गायब है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर इस रहस्यमयी संख्या के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते। वह बस जवाब देता है कि किसी को उस पर विश्वास करना होगा क्योंकि वह एक गणितज्ञ है, पागल नहीं। बाद में घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर ईरशेम के इतिहास पर गहन शोध कर रहे थे। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर कोई सामान्य गणितज्ञ नहीं है, क्योंकि उन्हें कई गणितज्ञ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने फील्ड्स मेडल भी जीता है, जो कि गणितीय जगत में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है। और खोजबीन के बाद डॉ साइमन को यह भी पता चलता है कि प्रोफेसर का कभी कोई मानसिक रोग या भावनात्मक आघात का इतिहास नहीं रहा। यह सवाल उठाता है कि क्या प्रोफेसर वास्तव में अस्थिर थे या उन्हें इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनकी खोज किसी के लिए खतरा थी। अगले दिन डॉ साइमन फिर से प्रोफेसर ईरशेम के साथ रहस्यमयी संख्या पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ पूछताछ के बाद प्रोफेसर प्रकट करते हैं कि ब्लीम संख्या साधारण संख्याओं 3 और 4 के बीच मौजूद है, इसलिए गिनती करते समय यह होगा 1, 2, 3, ब्लीम 4, 5 और इसी तरह। एक ही अलौकिक सिद्धांत को सुन सुनकर थक चुके डॉ साइमन उठते हैं और प्रोफेसर से इसे साबित करने को कहते हैं। वह जेली बीन्स का एक जार लेकर आते हैं और उसे ब्लीम संख्या के बीन्स अलग करके दिखाने को कहते हैं ताकि संख्या के अस्तित्व को साबित किया जा सके। शुरू में प्रोफेसर ईरशेम को विश्वास होता है कि वह यह कार्य कर सकते हैं और वह बीन्स को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी मशक्कत के बाद वह उनमें से कुछ को संरेखित करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह सब कुछ गुस्से में फेंक देता है। डॉ साइमन फिर प्रोफेसर को चिढ़ाते हैं कि वह इसे साबित नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन एक क्रोधित प्रोफेसर जवाब देते हैं कि वह इसे साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई बाहरी शक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। डॉ साइमन फिर उसके दावों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वह उस समय उसके साथ थे और वहां उसे रोकने के लिए कोई नहीं था। गर्मागर्म बातचीत के बाद प्रोफेसर ने अपने शोध को जारी रखने के लिए डॉक्टर से पेंसिल और कागज मांगे, लेकिन डॉ साइमन बस सत्र को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि वह लिखने के सामग्री के बारे में किसी और दिन सोचेंगे। तभी प्रोफेसर ने जमीन पर पास में बिखरे जेली बीन्स के निकट काले मार्कर को देखा। जैसे ही सुरक्षा गार्ड आता है, प्रोफेसर ईरशेम निशान के पास जाते हैं और उसे गुप्त रूप से छिपा देते हैं। अपने कमरे में ले जाए जाने से पहले प्रोफेसर ने अपने मुंह में ढेर सारी जेली बीन्स भर ली, जिससे डॉ साइमन हैरान रह गए। इसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है और 304 नंबर वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे उच्च सुरक्षा और निगरानी से गार्ड किया जाता है। इस बीच फर्श पर बिखरे हुए जेली बीन्स डॉ साइमन को फिर से उस दुर्घटना की याद दिलाते हैं। उस दिन पुलिस के शव को इकट्ठा करने के लिए आने के बाद युवा डॉक्टर साइमन ने सड़क से एक समान जेली बीन उठाई। वह आदमी द्वारा गिरा दिया गया था, जिसे उसकी कार ने मारा और हत्या कर दी थी। अगले दृश्य में डॉ साइमन काम पर निराशाजनक दिन के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वह लिफ्ट से नीचे जा रहा है, चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचने में असामान्य रूप से अधिक समय लगता है। इससे वह भ्रमित हो जाता है और वह रहस्यमयी नंबर ब्लीम की प्रामाणिकता के बारे में सोचने लगता है। एलिवेटर में अजीब मुलाकात के बाद डॉ साइमन रहस्यमयी संख्या के बारे में और जानकारी खोजना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर ईरशेम को वास्तव में एक सम्मेलन में हुए एक उत्तेजना के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह अपने और प्रोफेसर के बीच हुई बातचीत की कई रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। एक साक्षात्कार में प्रोफेसर रर्शहाइम कहते हैं कि नंबर ब्लीम ब्रह्मांड का मूल तत्व है। वह यह भी कहते हैं कि आकाशगंगा में अनेक आयाम हैं, लेकिन एक साधारण इंसान इसे नहीं देख सकता। वह कहता है कि अन्य आयामों का पता लगाने में असमर्थ होने का मुख्य कारण उचित गणित की कमी है। वह यह भी कहते हैं कि अगर रहस्यमयी संख्या ब्लीम का पता चल जाए तो मनुष्य अन्य आयामों में यात्रा कर सकेंगे और उन्हें खोज सकेंगे। ब्लीम संख्या की खोज के साथ मनुष्य समय यात्रा भी कर सकेंगे और प्रकाश की गति से तेज संवाद स्थापित कर सकेंगे।
डॉक्टर साइमन जब रिकॉर्डिंग्स में गहराई से खोए हुए थे तब उन्होंने अपनी डेस्क पर एक चींटी देखी। एक दयालु इंसान होने के नाते वह इसे कागज के टुकड़े से ध्यानपूर्वक उठाता है और खिड़की से बाहर सुरक्षित फेंक देता है। अगले दृश्य में एक थका हुआ डॉ साइमन कुछ पेय पीते हुए एक बार में है। हाल ही में उसके आसपास घटित हो रही घटनाओं से वह तंग आ चुका है, इसलिए वह अपना मन साफ करने के लिए एक ब्रेक पर है। जब वह कुछ मूंगफली खोल रहा होता है तभी उनमें से एक अचानक खुद ब खुद चटक कर खुल जाती है, बिना किसी बाहरी शक्ति के। डॉक्टर अलौकिक मुठभेड़ से तुरंत चौंक जाते हैं, लेकिन वे खुद को शांत करने से पहले वह प्रोफेसर एयरशम को बार की खिड़की पर कुछ गणितीय गणनाएं लिखते हुए देखता है। वह तुरंत उठता है और प्रोफेसर के पीछे जाने लगता है। थोड़ा पीछा करने के बाद डॉ साइमन एक शांत गली तक पहुंचते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक टेलीविजन मिलता है जो उनके बचपन की दुर्घटना के बारे में समाचार दिखा रहा होता है। समाचार में यह भी बताया गया कि कार से टकराए बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान घटना के 3 दिनों से नहीं हुई है। फिर वह अपने छोटे स्वयं को अजीब खबरें देखते हुए पाता है। पता चला कि डॉक्टर सिर्फ एक बुरे सपने में थे और वह एक फोन कॉल से जगाया जाता है। वहां उसे सूचित किया जाता है कि प्रोफेसर एयरशम अपने कमरे से लापता हो गए हैं। इस प्रकार उसके सपने में कुछ सच्चाई थी। डॉक्टर फिर तुरंत मानसिक संस्थान की ओर चल देते हैं। पहुंचने के बाद एक कर्मचारी जिसका नाम जीन है समझाता है कि वे प्रोफेसर को खोजने के लिए दूसरी बार स्वीप करने वाले हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि बेड चेक के दौरान प्रोफेसर मौजूद थे और उन्होंने किसी और को कमरे में अनुमति नहीं दी थी। अब सवाल उठ सकता है, एक बूढ़े और कमजोर आदमी जैसे कि प्रोफेसर ने इतनी कड़ी सुरक्षा वाली सुविधा से भागने में कैसे सफलता पाई? यह डॉ साइमन को भी उतना ही भ्रमित करता है। जैसे ही जोड़ी कमरा नंबर 304 में पहुंचती है जांच के लिए, वे दीवारों पर लिखे गणितीय समीकरणों और सूत्रों से हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने मार्कर के साथ अपना शोध कार्य पूरी रात किया। जांच के बाद डॉक्टर को मेज पर 3 जेली बीन्स मिलती हैं, जो उसके कमरे में मौजूद वालों के समान होती हैं। वह फर्श पर मार्कर का ढक्कन भी पाता है, जो उसे एक बार फिर से अपने बचपन के हादसे की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में उन्होंने एक काले मार्कर को उठाया जिसका ढक्कन गायब था। अचानक वह सब कुछ याद कर लेता है और पता लगाता है कि अभी क्या हुआ है। जैसे ही डॉ साइमन स्थिति को समझने में व्यस्त होते हैं, जीन मेज से एक बीन उठा लेता है। डॉ साइमन ने उसे छूने से मना किया था, फिर भी वह उसे हवा में उछालता है और खा लेता है। हालांकि डॉ साइमन अभी भी मेज पर 3 जेली बीन्स देखते हैं, जैसे किसी ने कुछ भी नहीं खाया हो। फिर उन्हें अपने बचपन की दुर्घटना स्पष्ट याद आती है। फिल्म का अंत उस दुर्घटना के दृश्य को फिर से दिखाते हुए होता है। सड़क भर में जेली बीन्स बिखरी पड़ी हैं और मृत व्यक्ति का चेहरा आखिरकार दिखाया जाता है। वह स्वयं प्रोफेसर एयरशम है। अब जो लोग अभी भी भ्रमित हैं, उनके लिए मैं समझाता हूँ। यह फिल्म समय यात्रा पर आधारित है, जहाँ मुख्य नायक डॉ एयरशम एक समय यात्री है, जबकि वह अस्थिर होने के कारण एक मानसिक संस्थान में बंद था। वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली था और ऐसी बातें जानता था जिनके बारे में दूसरे मनुष्य सोच भी नहीं सकते थे। उनका जीवन भर का सिद्धांत गुप्त संख्या ब्लीम सही था और उनके समय यात्रा के अनुमान भी सच थे। चूंकि वह एक कक्ष में बिना किसी सामग्री के बंद था, इसलिए वह अपनी थ्योरी साबित नहीं कर सका और सब लोग उसे हंसी का पात्र बना देते थे। हालांकि जब उसने आखिरकार काले मार्कर पर अपना हाथ रखा तो उसने ब्लीम की खोज करने के लिए अपनी सभी गणितीय क्षमताओं का उपयोग किया। चूंकि ब्लीम समय यात्रा के लिए केंद्र बिंदु है, इसलिए उसने विभिन्न समय अवधियों के बीच कूदने के लिए इसका उपयोग किया। इस घटना में वह डॉ साइमन के अतीत में वापस गया, जहां वह दुर्भाग्यवश अपनी कार से टकरा कर मारा गया था। हालांकि उन्होंने समय यात्रा में सफलता प्राप्त की, उन्होंने एक नियम भूल गए। समय रेखा में जो नहीं बनता उसे समय रेखा द्वारा त्याग दिया जाएगा।